तो मैसेज राइटिंग शुरू करते हैं। द पर्पज ऑफ राइटिंग अ मैसेज इज़ टू गिव इंफॉर्मेशन और न्यूज़ टू अ पर्सन हु इज़ नॉट प्रेजेंट। मैसेज राइटिंग का उद्देश्य होता है कि किसी ऐसे व्यक्ति को हमें सूचना देना जो उपस्थित नहीं है। दिस इज़ यूजुअली रिटन ऑन द बेसिस ऑफ अ कन्वर्सेशन बिटवीन टू और मोर पीपल। ये आमतौर पे दो या दो से अधिक लोगों की बातचीत पर आधारित मैसेज होता है। यूजुअली दिस इज़ अ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन बट नॉट नेसेसरली। आमतौर पे ये फ़ोन पे हुई बातचीत होती है जिस पे आधारित मैसेज लिखना होता है, लेकिन हमेशा ये ज़रूरी नहीं होता कि फ़ोन पे ही बातचीत होगी। थिंग्स टू बी केप्ट इन माइंड। कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए मैसेज लिखते समय? एज द इंफॉर्मेशन इज़ गिवन टू अ थर्ड पर्सन हु इज़ नॉट प्रेजेंट, द person for whom the message is meant and the writer's signature should be picked carefully। क्योंकि इन्फॉर्मेशन ऐसे व्यक्ति के लिए होती है जो वहाँ मौजूद नहीं है, इसलिए जो सिग्नेटरी यानी कि जो मैसेज लिखने वाला व्यक्ति होता है उसे इन्फॉर्मेशन को सही तरीके से रिसीव करना चाहिए ताकि ठीक से वो उसको मैसेज दे सके। मैसेज इज़ यूजुअली रिटन इन रिपोर्टेड स्पीच। मैसेज आमतौर पे रिपोर्टेड स्पीच यानी इनडायरेक्ट स्पीच में लिखी जानी चाहिए। सैल्यूटेशन एंड सिग्नेटरी शुड बी रिटन इन शॉर्ट। जो सैल्यूटेशन और सिग्नेटरी हैं इनको शॉर्ट में लिखना चाहिए। एग्जांपल दिया हुआ है टेबल में, जैसे कि अगर सैल्यूटेशन लिखना है यानी जिसको मैसेज लिखना है वो उसका नाम सुलेखा है तो केवल सुलेखा लिखना चाहिए। माय डियर फ्रेंड सुलेखा या डियर सुलेखा नहीं लिखना चाहिए, और माय लविंग फ्रेंड सुलेखा भी नहीं लिखना चाहिए। और सिग्नेटरी यानी जो मैसेज लिखने वाला व्यक्ति है वो अपना नाम, अगर जैसे इस एग्जांपल में दिया है आकांक्षा, तो सिर्फ आकांक्षा लिखेगा, योर लविंग फ्रेंड आकांक्षा इस तरह का नहीं लिखेगा। द मैसेज हैज़ टू बी रिटन इन अ बॉक्स। जब मैसेज आप लिख लेते हैं तो उसको एक बॉक्स में बंद कर देंगे ताकि वो लगे कि वो इतना पार्ट इम्पोर्टेंट है। द वर्ड लिमिट ऑफ द मैसेज शुड बी केप्ट इन माइंड। मैसेज लिखने का जो वर्ड लिमिट है वो आपको ध्यान में रखना चाहिए। जितना क्वेश्चन में दिया है उतने ही वर्ड में आपको कंप्लीट करना होता है। ओनली रिलेवेंट इंफॉर्मेशन शुड बी गिवन इन द लिस्ट पॉसिबल वर्ड्स। केवल प्रासंगिक सूचनाएं यानी कि जो ज़रूरी बात है वही मैसेज में लिखना चाहिए, और भी लिस्ट पॉसिबल वर्ड्स में कम से कम संभव शब्दों में अपनी बात को लिखना चाहिए। लेकिन ध्यान ये भी रखना चाहिए कि बात आपकी स्पष्ट रूप से समझ में आनी चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन मस्ट बी मेड क्लियर सो दैट द रिसीवर और whom द मैसेज इज़ meant फॉर डजेंट गेट कन्फ्यूज्ड। सारी बातें बिल्कुल साफ साफ लिखी होनी चाहिए ताकि जो व्यक्ति उस मैसेज को रिसीव करे उसके मन में किसी प्रकार का कोई संदेह, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। एनीथिंग दैट हैज़ नॉट बीन मेंशन्ड इन द गिवन कन्वर्सेशन शुड नॉट बी रिटेन। यानी कि बातचीत में कोई ऐसी बात जो नहीं हुई है उसे नहीं लिखना चाहिए। मतलब सीधा है कि आपको अपने से जोड़ करके कुछ मैसेज में नहीं लिखना चाहिए, जितनी बात हुई है उतना ही लिखना चाहिए। वर्ड लिमिट। यूजुअली द word limit of a message is 50 words but it might be different as well। आमतौर पे मैसेज राइटिंग की जो वर्ड लिमिट है वो होती है 50, लेकिन ये अलग भी हो सकता है। द वर्ड लिमिट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ। आपको जब क्वेश्चन मिलेगा तो उसमें वर्ड लिमिट लिखा रहेगा कि कितने वर्ड में आपको लिखना है मैसेज। इन केस ऑफ द आस्क्ड वर्ड लिमिट एक्सीड्स, मार्क्स विल बी डिडक्टेड एज फॉलोज। अगर वर्ड लिमिट आप एक्सीड करते हैं यानी कि जितनी वर्ड लिमिट है उससे ज़्यादा वर्ड्स आप अगर लिख देते हैं तो आपके मार्क्स कटते हैं। उसका क्राइटेरिया है कि आपने फॉर 3 एक्स्ट्रा वर्ड्स 0.5 मार्क्स, यानी 3 वर्ड आपने एक्स्ट्रा लिखे हैं तो 0.5 मार्क्स कटेंगे। फॉर मोर देन 3 वर्ड्स 1 मार्क, और 3 वर्ड से ज़्यादा आपने लिखा है तो 1 नंबर कटेगा। ये है फॉर्मेट। सबसे पहले बीच में कैपिटल लेटर में लिखते हैं मैसेज, फिर उसके बाद नीचे आते हैं और लेफ़्ट साइड में लिखते हैं डेट, फिर उसके नीचे लिखते हैं टाइम। और डेट लिखने का तरीका है अल्फ़ा न्यूमेरिक, यानी कि आप
नंबर और अल्फ़ाबेट दोनों का प्रयोग करके लिख सकते हैं। और अगर डेट और टाइम आपने सही लिखा तो 0.5 मार्क्स आपके सिक्योर होते हैं। सैल्यूटेशन अगर आपने ठीक लिखा उसके नीचे एक स्पेस छोड़ेंगे, एक लाइन का स्पेस छोड़ेंगे, फिर सैल्यूटेशन लिखेंगे। और सैल्यूटेशन आपने ठीक लिखा तो उसके लिए भी 0.5 मार्क्स आपको सिक्योर हो गया। फिर उसके बाद आपका आता है कंटेंट, यानी कि जो बात आपका मैसेज में लिखनी है वो, और नीचे चूँकि सिग्नेटरी के लिए अलग से कोई मार्क्स नहीं दिया है तो अभी उसी में शामिल है। अगर ये पूरी बात आप सही लिखते हैं तो 2 मार्क्स और आपको मिलते हैं। इस तरह से कुल मैसेज राइटिंग 3 मार्क्स का हुआ। अब नीचे एक सॉल्व एग्जाम्पल है, इसको हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। रीड द फॉलोइंग टेलीफोनिक कन्वर्सेशन बिटवीन अमित एंड राजीव। अमित और राजीव के बीच में ये बात हो रही है टेलीफोन पे। अमित इज़ अबाउट टू लीव द ऑफिस। अमित और राजीव के बीच में बात होती है। एक्चुअली राजीव ने फ़ोन किया है साहिल के लिए, लेकिन साहिल मीटिंग में बिज़ी है तो फ़ोन रिसीव करता है अमित। लेकिन जब तक साहिल मीटिंग से वापस आएगा राजीव भी चला जाएगा ऑफिस से, इसलिए अमित भी चला जाएगा ऑफिस से, इसलिए जो अमित है वो साहिल के लिए मैसेज लिखेगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन को फिर से। रीड द फॉलोइंग टेलीफोनिक कन्वर्सेशन बिटवीन अमित एंड राजीव। अमित और राजीव के बीच की ये फ़ोन पे हुई बातचीत को पढ़िए। अमित इज़ अबाउट टू लीव द ऑफिस। अमित ऑफिस से जाने वाला है। एंड वोंट बी एबल टू मीट साहिल। और फिर साहिल से वो मिल नहीं पाएगा उस दिन। हु इज़ इन मीटिंग, क्योंकि साहिल अभी मीटिंग में है। ही लिव्स अ मैसेज फॉर हिम। इसलिए अमित जो है साहिल के लिए एक मैसेज छोड़ता है। राइट हिज मैसेज इन द आंसर शीट गिवन टू यू। अब जो आंसर, यानी आपको जो आंसर शीट मिली है, यानी आपका जो एग्ज़ाम है उसमें आप जो मैसेज अमित लिखेगा साहिल के लिए वो मैसेज आपको लिखना है। बातचीत क्या होती है, राजीव फ़ोन करते हैं साहिल से बात करने के लिए, लेकिन बात होती है अमित से। अब ये बातचीत पढ़ते हैं। राजीव, हेलो कैन आई स्पीक टू साहिल, आई एम हिज अंकल राजीव। राजीव बोलते हैं कि मैं साहिल से क्या मैं बात कर सकता हूँ, मैं साहिल का अंकल राजीव बोल रहा हूँ। अमित, हेलो अंकल, आई एम अमित, साहिल्स कॉलीग। साहिल इज़ इन आ मीटिंग, कैन आई टेक अ मैसेज। अमित बोलता है कि अंकल मैं साहिल का कॉलीग, यानी साहिल के साथ काम करने वाला व्यक्ति, मेरा नाम अमित है, और साहिल चूँकि इस समय मीटिंग में है तो क्या मैं कोई मैसेज ले सकता हूँ जो साहिल तक पहुँचा दूँ आपसे। राजीव, यस अमित, आई एम कमिंग टू दिल्ली टुमारो, आस्क हिम टू पिक मी अप एट द एयरपोर्ट, आई हैव एन इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ इंटरप्रेटर एट चाइना एम्बेसी द डे आफ्टर टुमारो। ये राजीव अंकल जो हैं वो बताते हैं अमित को कि हाँ अमित तुम मैसेज ले सकते हो, और बताना क्या है कि मैं, यानी कि राजीव अंकल दिल्ली आ रहे हैं कल, और वो एयरपोर्ट पे ये चाहते हैं कि एयरपोर्ट पे राजीव आके उनको पिक कर ले। और ये आने का रीज़न भी बताते हैं कि कल चाइना एम्बेसी में इंटरप्रेटर के पोस्ट के लिए एक इंटरव्यू है, इसके लिए वो आ रहे हैं। अमित पूछता है फिर उनसे, विच फ़्लाइट आर यू कमिंग बाय। अमित पूछता है कि आप किस फ़्लाइट से आ रहे हैं, यानी कब पहुंचना होगा वहाँ पे एयरपोर्ट पे, ये टाइमिंग होनी चाहिए जानकारी में, इसलिए वो पूछता है कि वो किस फ़्लाइट से आ रहे हैं। राजीव, इट इज़ द किंगफिशर एयरलाइंस फ़्लाइट विच अराइव्स देयर एट 6:15 AM। राजीव अंकल बताते हैं कि किंगफिशर एयरलाइंस की फ़्लाइट है जो दिल्ली में 6:15 के सुबह में पहुंचेगी, आरसो या फिर एसी के आसपास के टाइम पे। आरसो इन द मॉर्निंग। आई एम ब्रिंगिंग अलॉन्ग विथ मी अ बिग बॉक्स विथ विच कंटेंट्स हिज बिलोंगिंग्स। और साथ में ये भी बताते हैं कि मेरे पास एक बड़ा सा बक्सा है वो भी लेके आ रहा हूँ, जिसमें उसकी चीज़ें हैं, यानी कि जिसमें राजीव की चीज़ें भरी हैं। आई होप इट विल नॉट बी एनी ट्रबल फॉर यू। ये फॉर्मेलिटी है। और राजीव अंकल बोलते हैं कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। अमित, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। आई विल लीव अ मैसेज ऑन हिज टेबल। अमित कहता है कि मैं इस बात के लिए एक मैसेज उसके टेबल पर रख दूँगा। ओके राजीव अंकल। फिर बोलता है अमित कि राजीव अंकल ओके ठीक है मैं मैसेज दे दूँगा। राजीव बोलते हैं थैंक यू अमित, बाय। अब अमित मैसेज लिखता है साहिल के लिए, अब वो जो लिखता है वो नीचे एग्जाम्पल में दिया हुआ है।
बीच में सबसे मैसेज लिखा हुआ है, देखिए। फिर डेट है 14 फरवरी 2014, टाइम है 11:30 PM, यानी रात को 11:30 बजे की बात है। साहिल, ये सैल्यूटेशन है, देखिए केवल साहिल लिखा है और कुछ नहीं लिखा है। उसके बाद मैसेज है, राजीव अंकल फ्रॉम मुंबई इन्फॉर्म दैट ही इज़ रीचिंग दिल्ली टुमारो and wants you to pick him up at the airport. He is coming by the Kingfisher Airlines flight at 6:15 AM. He has an interview for the post of interpreter at China Embassy. He is bringing a heavy box which contains your belongings. पूरी बात जो राजीव अंकल ने बताई थी अमित को, उसने लिख दी सारी बातें, नीचे लिख दिया अमित, और मैसेज हुआ फिनिश। इसके बाद देखिए ये बॉक्स में बंद है, इस तरह से आपको ये बॉक्स में बंद कर देना है। मैसेज राइटिंग में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।